नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल हिमांशी प्रोडक्शंस में आपका स्वागत करता हूं। माई स्टोरी सीरीज में इस बार अपनी स्टोरी बता रहे हैं गुलशन कुमार जी। गीतकार हैं, राइटर हैं, रहने वाले हैं देहरादून के। मेरा नाम गुलशन कुमार खत्री, देहरादून निवासी लूनिया मोहल्ले का रहने वाला हूँ। मैं टेलर का काम करता हूँ घोसी गली में। उसके अलावा मैं लेखक हूँ, गीत लिखता हूँ, गाने लिखता हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ। मेरे साथ एक बहुत बड़ी विचित्र घटना घटी थी जो मैं राइटर बना। मुझे खुद भी नहीं पता था कि कभी मैं राइटर बनूँगा। आज से 28 साल पहले मैं अपने दोस्त सितेंद्र नेगी के घर भंडारी बाग गया, तो वहाँ पर मेरे एक दोस्त अपने घर ना मिलके वो अपने दोस्त के घर बैठा हुआ था। कुशाल सिंह रावत उसका नाम था। तो मैंने जैसे ही गेट खोला तो मैंने उनसे पूछा तुम क्या बात कर रहे हो उनके पास जाके। तो उसका दोस्त मेरे से चिढ़ के बोला कि तू क्या जाने अनपढ़ गवार। मैं उसकी घर से वापस आया और दरवाज़ा खोल के मैं सीधा आकाश की तरफ देखकर बोला भगवान मैंने तू जवाब देना। मैं जाके दुकान पे बैठा अपनी, मेरी कपड़े की दुकान थी आरजीएम प्लाजा चक्रुत्तर रोड पे। तो वहाँ पे एक विचित्र घटना फिर दोबारा हुई। वो क्या हुई कि मैं दुकान में बैठा था, एक बुजुर्ग से ब्रह्मा के रूप में एक भाई साहब आए कि लो बेटा पेन लो काम आएगा। मैंने जी मैं तो दुकानदारी करता हूँ, मेरा कोई काम नहीं है इसका चीज़ का लिखने का, तो मैं पेन लेके क्या करूँ। कहते नहीं लिखो काम आएगा, पेन ले लो। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती एक पेन दिया। उसी समय मेरे ऊपर एक धारा प्रवाही रचना मुख से निकली और उत्तराखंड के जन्म से पहले वो रचना जो लिखी मैं आपको सुनाता हूँ। एक ही विकल्प एक ही नारा, स्वर्ग समान सुंदर उत्तराखंड हमारा। मंदिर मस्जिद चर्च गुजारा वही उत्तराखंड हमारा। कल कल बहती जैसी धारा, मन को छू लेता गंगा कंगड़ाई लेता किनारा। जी करता बन जाते हम भी धारा, बह जाते इस पावन धरती पे, मन साफ हो जाता हमारा। इसको कहते स्वर्ग समान सुंदर उत्तराखंड हमारा। लहराते खेत फसल के देखा जिसने यह नज़ारा, वही स्वर्ग समान सुंदर उत्तराखंड हमारा। चारों धाम की यात्रा रही पे जिसने देखा यह नज़ारा, वही स्वर्ग समान सुंदर उत्तराखंड। ये रचना लिखने के बाद मैं निरंतर लिखता चला आ रहा हूँ और आज तक अभी तक लिखता रहा। ना जाने कितने गाने कहानियाँ लिख दी। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा पे गाना लिखा। मैं पूरे वर्ल्ड में अकेला आदमी जो मैंने उसके ऊपर गाना लिखा। ओबामा ओबामा हम सबके बने रहो मामा, जो मांगे वो देना, हमको ना करना तुम ना 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 ना। दूसरा लिखा मैंने अब्दुल कलाम जी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। अब्दुल कलाम जी एक हमारे महान साइंटिस्ट थे हिंदुस्तान के, चेन्नई के। उनके ऊपर लिखा अब्दुल कलाम तुम्हें सलाम, भारत माँ के सुपूतों में तुम सुपूत मान, तुम सा ना होगा ना कोई महान। अब्दुल कलाम। ये मैंने इनके ऊपर गीत लिखते। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी पे, सोनिया गांधी पे, मायावती, अखिलेश यादव, मोदी जी पे मेरे 2 गाने रिलीज हो रखे हैं। मोदी जी दुनिया हो गई तुम्हारी दीवानी, खाने कौन मिलेगा पीने को मिलेगा पानी। दूसरा लिखा चलो करते सन 19 की तैयारी, फिर से जाए मोदी की बारी, दमखम बीजेपी का दिखलाएंगे, परचम बीजेपी का लहराएंगे। मैंने बहुत प्रयास करा ये मेरे दोनों गाने मोदी जी तक पहुँचे, पर मैंने यहाँ पे भी कई लोग नेताओं को दिए। अब दिल्ली जाकर दिया अमित शाह जी को, और वहाँ के उत्तराखंड के प्रभारी थे कोई शायद, तो उनको भी मैं दिल्ली पकड़ा, पर वो किसी ने मेरी वो किताब वहाँ पर नहीं पकड़ाई। तो मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे गाने अब मोदी जी तक नहीं पहुँच पाए। दो सेकंड सर। तो मैं वैसे मेरे जो पूर्वज थे यानी मेरे जो फादर थे बन्नू शहर पाकिस्तान के रहने वाले थे। वो सन 35 में यहाँ आ गए थे। वो ड्राइविंग लाइन में तो ड्राइवर थे। तो उस समय हिंदुस्तान में यहाँ आए तो उत्तराखंड में उन्होंने यहीं पे ज़मीन खरीदी। आज से मेरे ख्याल 80-90 साल पहले सन 35 के करीब मेरे फादर यहाँ आ गए। तब उन्होंने यहाँ ज़मीन थे, तब से हम यहाँ रह रहे हैं। उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, यहाँ पे कोई किसी से भेदभाव नहीं था। तो हम तुम्हारा पैदाश यहीं पे, मेरी मदर हरियाणा की है, तो मेरी शादी यहीं पे मेरी शादी यहीं पे हुई है। हमारे 4 भाई बहन हैं। जो मेरी वाइफ गढ़वाली है, एक की बनी है, एक की पंजाबी, एक की पचनारी, और हमारी जो पुत्र वधू है वो मोमडन की बेटी है। उसको हमने पुत्र वधू स्वीकार बड़े अच्छे से किया है। हमारे घर में कोई भेदभाव नहीं दिखाया जाता, ऊंच नीच जात पात का भेदभाव हमारे घर में नहीं हमारा दिखाया जाता। हमारे माँ बाप ने हमेशा एक चीज़ दिखाई कि इंसान सब एक हैं, भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम लोगों को अंदर ऐसी भावना व्यक्त ही नहीं करेगी। हमारे घर में आज तक ये नहीं पता चला कि कौन दलित है, कौन राजपूत है, कौन ब्राह्मण है। हमारे को सबको एक ही
तराजू में तोलना सिखाया हुआ है। तो हमारे मन में भी यही भावना, हम अपने बच्चों को कोई भेदभाव नहीं सिखाते। मेरी वैसे शिक्षा गांधी स्कूल इंटर कॉलेज में होनी थी, पर मैं किसी कारणवश 6वीं तक पढ़ पाया, इससे आगे मैं पढ़ नहीं पाया। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी उस समय, तो हम लोग सब भाई बहन काम करने लगे। मैंने भी काम करा, मेरे भाई ने भी करा। मेरे 2 भाइयों की कपड़े की दुकान है, एक भाई ऑटो और चलाता है, फिर मैं हूँ टेलर का काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ। अभी मेरे बेटे की यहाँ पे नौकरी लगी है। उसमें मेरे अमेरिका वाला दोस्त जो पुनीत बारी है, उसने मेरे बेटे की बहुत भारी हेल्प करी। उसकी वजह से आज मेरा बेटा बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचा है, उसकी नौकरी लगी है। मेरे 4 दोस्त हैं जो बहुत बेहतरीन दोस्त हैं, कहा जाते सिकंदर नेगी, अनिल छाबड़ा, मनीष गोस्वामी, ये मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं। और हमारे आज 30 साल से 35 साल से सबसे दोस्ती बरकरार है। वरना आजकल तो लोग दोस्ती करते हैं शाम की दारू पी, सुबह को अपना किसको क्या मतलब, कोई नहीं, दुख सुख का कोई साथ नहीं देता। मैं ऐसे भावना नहीं रखता। मैंने दोस्ती जिससे भी के दिल से की है। मेरे सारे दोस्तों से हमेशा बातचीत होती रहती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, हाँ, मैं टेलर के काम के साथ राइटर हूँ। मैंने अपनी गाने बहुत अच्छे, अभी मैं लेटेस्ट गाने जो लिखे हैं मैं बॉम्बे जाता रहता हूँ, बहुत प्रयास करता हूँ। जो मेरे पे पैसा इकट्ठा होता है मैं बॉम्बे जाके कहीं रहता हूँ। मैं अक्षय कुमार से मिलने की बहुत कोशिश करी मैंने। अभी आपका जो पलाश नैलानी जी हैं, उनके यहाँ ऑफिस में जाता हूँ, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके मुझे। उन्होंने बहुत सम्मान दिया मुझे एक। बाकी मैं देखता हूँ, मैं सलमान खान के घर की तरफ गया, आमिर खान जी की तरफ गया। अगर एक बार ये गाने मेरे सुन लें तो इनको यूट्यूब में मेरे 18 गाने जो चंडीगढ़ पाल म्यूजिक वालों ने रिलीज करे, जिसमें गाने के बोले ले ले मजा तू सावन की बरसात का, मैं तेरी उम्र तू मेरी उम्र के साथ का, इन इंडिया दिस इज माई इंडिया, यहाँ मेरे सपनों का घर, यहाँ मेरे अपनों का घर, ये मेरा पन्ना ये मेरा मन्ना, चाहता हूँ धरती पीने के लिए मेरा दम, मैं पत्थरों को गीत गाना सिखा दूंगा, मैं चांद से मिलने का बहाना चांदनी को बता दूंगा। आपका उसके अलावा मेरे पे बहुत अच्छी गेंदा नहीं चमेली कली तू फूल गुलाब की, तू बीबी किसी ऐसी तू बीबी साहब की। अभी जो मैंने लेटेस्ट गाने लिखे हैं, ऐश हो रही है कैश हो रही, जिंदगी अपनी कैश हो रही है, जब से तू मिली मेरी जिंदगी तेरे संग कैश हो रही। दूसरा गाना मैंने लिखा है, पेंट मेरी लूजा बाटा का सूजा, नाइक की कैप मेरी बुलेट करती मुझ पे छूट है, शौक है मेरा लड़की पटाना, लॉन्ग रूट तो उसको घुमाना, ओडी मेरी पहली पसंद की कार है, BMW करती मेरा इंतजार है, दिल मेरा बड़ा मजबूत है, पेंट मेरी लूजा बाटा का सूजा, नाइक की कैप मेरी बाइक बुलेट करती मुझ पे सूट है, हाँ पार्कर का पेन मेरा, माइकल जैक्सन फैन मेरा, रेमंड का चश्मा मेरा, रेमंड का सूट है, पेंट मेरी लूजा बाटा का सूज है। इसके बहुत जब मैं करता हूँ इटली अमेरिका में प्रोग्राम तो लग जाता है मेरे कारण, सड़कों पे लड़कियों का जाम, पास आकर हर लड़की बोले तू कितना क्यूट है। मेरे इसके अलावा बहुत गाने हैं, आज सुबह शायद जल्दी हो गया सवेरा, सूरज की किरणों से पहले जो देखा चेहरा तेरा, और इसी प्रकार मैंने कुछ कहानी इंडिया माई मदर कहानी लिखी हुई है। मैंने एक कहानी लिखी है, माँ मुझे एक बहन चाहिए, भ्रूण हत्या पे कहानी। हम इसके ऊपर फिल्म बनाना चाह रहे थे, कोरोना के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग फिल्म नहीं बना पाए, किसी कारणवश हमने इसका सब कुछ कर दिया था, ऑडिशन वगैरह ले दी थी, जो ऊपर जो हमारे फाइनेंसर थे उसको प्रॉब्लम आ गई। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी तरीके से बॉम्बे में गाने मेरे हों, मैं टी सीरीज में भी कई चक्कर काटे, मैं वहाँ पे भी मैंने कई बार उन्होंने मेरे भजन वहाँ पे थे इतने सुंदर, ठाकुर जी तुम मेरे घर आना, मैं खिलाऊंगी माखन तुमको मैं झुलाऊंगी, जो दशरथ के घर जन्मेंगे तुम विष्णु बन के राम, उसके झूला झूल रहे लाल प्यारे मदन गोपाल। मेरे पास बहुत सारे गाने भजन कहानियाँ लिखी हुई हैं, मुझे खुद पता नहीं चलता मेरे पे कहाँ से। मैंने यीशु के, नानक के, अल्लाह के, यीशु के सबके गाने लिखे, मैरी मैरी ओ मदर मैरी, योर सन जीसस माई गॉड मदर मैरी। दूसरा वो 25 दिसंबर दिन बड़ा प्यारा जब आया यीशु हमारा, सांता क्लॉज ने बांटे और घर में खिलौने के घर में नहीं आ रहा, मम्मी ने पापा बहना का संग बनाया क्रिसमस प्यारा। तो मेरे पास मैं खुद पता नहीं चलता मेरे पे कैसे गाने आते हैं, मैं कैसे लिखता हूँ मुझे खुद पता नहीं चलता। मैंने लिखा है बबी ओ डैडी माई स्वीट डैडी करने दो मुझको शादी, वो ये मैंने बहुत सुंदर गाने लिखे हैं। उसके अलावा मेरे पास इतने गाने लिखे हैं कि मुझे खुद ही नहीं पता चलता मैं कहाँ से आते हैं। मैं सिर्फ 30 तक पढ़ा हूँ, मेरे ऊपर एक चमत्कार मेरे जीवन में जो हुआ है ये बहुत बड़ा हुआ है। मैं एक राइटर बना हूँ, मुझे खुद पता नहीं था। मेरे साथ एक घटना और घटी थी, मैं कहीं अपने दिन के टाइम अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, मेरे गले में एक ताबीज़ था,
वो ताबीज़ एकदम, मैं जब उस चौक पे पहुंचा वो ताबीज़ ऐसा फटा जैसे बम फटता, वो मेरे शरीर से पता नहीं कहाँ लुप्त हुआ। अब मुझे ऐसा लगा कोई शक्ति मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर गई है। उसके बाद मैं निरंतर लिखता आ रहा हूँ। उत्तराखंड के जन्म से पहले जो कहानी मैंने लिखी है वो एक ही नारा, वो कहानी में यहाँ पे बहुत प्रयास पर, ये जो जातिवाद के आधार के कारण यहाँ पे किसी को प्रोत्साहन नहीं मिलता। हर आदमी जाति के आधार पे एक दूसरे को वो करते हैं। सबसे पहले हमारे देश के अंदर जाति पात मिटना चाहिए और ऊंच नीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको एक संगठित रहना चाहिए। हमारी देश की एकता के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। मैंने बहुत सुंदर वो लिखे हैं, पोएम लिखे हैं, गाने लिखे हैं मेरे पास। जैसे कि मैंने आप हिंदी बोलना भूल गए, हिंदुस्तानी सारे इंग्लिश में बोले, हाउ डू बेचारे, आती नहीं हिंदी इंग्लिश की टांग तोड़े सारे, सोचो देश के नेता अफसर सारे, हिंदी दिवस मना, हिंदी भी नहीं आते तुमको प्यारे। फिर मैंने कश्मीर को और कश्मीर जलता रहा, हम किताबों अखबारों में पढ़ते रहे कहानियाँ, पास ना जाके देखी किसी ने उसकी परेशानियाँ, उजड़ रहा किसी की मांग का सिंदूर, दे रहे कुर्बानियाँ, माँ से बेटा छीना, बहन से भाई को छीना, और कश्मीर जलता रहा, हम किताबों अखबारों में पढ़ते रहे कहानियाँ। मेरे को एकदम धारा प्रवाही ऐसी, जब मैं लिखने बैठता हूँ तो दिन में 2-2, 3-3 गाने में 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर लिख देता हूँ। नहीं तो लोगों को गाना लिखने में पता नहीं क्या होता। अभी मैंने कुछ लिखी है, स्क्रिप्ट लिखी है छोटी छोटी। मैं पेड़ हूँ, मैं कश्मीर हूँ, मैं पेड़ हूँ, मैं कश्मीर हूँ, मन का कूड़ा मन का विकास, इसके अलावा हम सब यमराज हैं। और ये मेरी कोई बहुत अच्छी कविताएं छोटी छोटी लिखी भी हैं जो मैं आपको उसको बता नहीं सकता। इसके अलावा मेरी एक फिल्म है, मैं पेड़ हूँ, ये मेरी यूट्यूब में फिल्म चली, इसका व्याख्यान किया गया है। वे पूरा के पूरे 15 आधे घंटे की फिल्म है। अब मैं पानी हूँ, पानी को हमें जरूरत पानी की, तुम्हें जरूरत पानी की, सागर को जरूरत पानी की, नदियों को जरूरत पानी की, पेड़ों को जरूरत पानी की, बावड़ी को जरूरत पानी की। अब रक्षा करें हम पानी की, ना बर्बाद करें जिंदगी पानी की। पानी ही हमारा जीवन है, पानी से हमारा जीवन का सहारा, पानी से नदियाँ चलती, पानी से समुद्र चलता, आकाश में उड़ते पंछी, जरूरत को पानी की, मुक्त जीवों को जरूरत पानी की, हमें तो रक्षा करनी है पानी की। मैंने बहुत अच्छी इसको पानी के ऊपर फिल्म बनाने की सोच रहा हूँ। अब मेरा अगर कोई मेरी ये चीज़ सुनता है, कोई अगर लगता है तो आप मेरे से मिले, मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें दे सकता हूँ। आजकल बम्बई में सुना है, जो भी मेरी रचनाएं पढ़ के सुन के देख कर कहता है कि आजकल बम्बई में कोई अच्छे राइटर नहीं रहे, सब ऐसे ही ऊटपटांग राइटर है जो गाने लिखते थोड़ी देर के लिए और 2 दिन सुनते, तीसरे दिन। पर मेरे भी जो गाने हैं बहुत सबसे अच्छे हैं। ले ले मजा तू सावन की बरसात का, मैं तेरी उम्र तू मेरी उम्र के साथ का, सावन ने मेरे मन में प्यार की प्री जगाई, ले रहा मेरा अंगड़ाई, जरा जुल्फटा जरा मुखड़ा दिखा, मजा लें दोनों सावन की बरसात का। कोई देखूं मेरी अखियों से कैसे चैन चुराए, कोई मेरे दिल की बस्ती में कैसे हलचल मचाए, मेरे दिल में तो मेरी सांसों में समा यही मजा है, सावन की बरसात का, नीले अंबर की पुरानी महक रही है, ये मेरी जवानी, जी चाहता ले लूँ तुझको अपनी बाहों, छोड़ शहर तू चल मेरे संग गाँव में, यही मजा लेंगे सावन की बरसात का। उसके अलावा मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मैं यहाँ नया कक्कड़ जी के घर ऋषि के 2-3 बार गया। वो उनके घर में शायद है या नहीं है, पर उन्होंने जब फादर थे तो मैंने मिलने का प्रयास किया तो ये लोग मिलते नहीं हैं। मैं ये कहता हूँ फिल्म इंडस्ट्री को, जब आप खुद स्ट्रगल करते हैं, आप अपना स्ट्रगल को नहीं भूलना चाहिए। जो कोई कम से कम राइटर है उसको सम्मान देना चाहिए, उसको उचित सम्मान नहीं मिलता है। फिल्म इंडस्ट्री में ये सबसे बड़ी खराबी ये लग रही है कि लोग जो अच्छे खासे राइटर हैं जो उनको कोई सम्मान नहीं देता। संगठित होकर काम करने से साथ दूसरे, पहले फिल्में बनती थी, हर आदमी एक दूसरे को जोड़ के रखता था। आजकल एक ही आदमी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर सब बन जाते थे, इसीलिए फिल्मों का स्तर भी गिरता जा रहा है। फिल्मों को स्तर उठाने के लिए हमको ये प्रयास करना चाहिए, अलग अलग लोगों से, अलग अलग आदमी से काम लेना चाहिए। मेरे पे इतने बेहतरीन गाने हैं जो आने वाली फिल्मों के लिए बहुत अच्छे लेवल पे गाने, हाई लेवल पे जा सकते हैं।